हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जैसे कि 2, 3, 4, 8, 5, 11 इन सब की क्या चेक करी थी, डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि मतलब विदाउट डिविज़न उनको डिवाइड दिए बिना ही हम कैसे पता लगाएंगे कि एक बड़ा सा नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आज हमने उसी में कुछ और न्यू रूल्स चेक करने जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कैंसिल करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है किसी भी फ्रैक्शन को। ठीक है, या कोई भी आंसर हमें लास्ट में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लाना होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है, जो फर्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर। ठीक है, इसको समझते हैं। एक नंबर है, अब इस नंबर की जगह पर आप कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर एनी नंबर आ सकता है। ठीक है, एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर। ये जो है ये डिविजिबल है एनी अनदर नंबर। ठीक है, बस अनदर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8, मतलब ऐसे कुछ बदल के नंबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन, और डिविजिबल है मतलब 9 और 8 नहीं हो सकते। जैसे ऊपर 8 है तो नीचे 2, ऐसे कुछ, क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो क्या होता है, then it is divisible by each of the factors of that number। तो मतलब अगर ये 8 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 के जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 यही दो होते हैं बस 2 के फैक्टर, तो इन दोनों से ये 8 डिविजिबल होगा। एक दूसरे नंबर के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 30। ठीक है, 30 एक नंबर है और हम मान रहे हैं कि 30 10 से डिविजिबल है, जो कि होता है। ठीक है, हमें पता है। तो 10 की निकालो फैक्टर्स। ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 5 और खुद 10। ठीक है, 10 से तो हमने देख लिया। अब इस 10 के जो ये 1 से तो हर कोई डिवाइड होता ही होता है, तो खुद वो नंबर और 1 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमेशा ही एप्लीकेबल होंगे। बाकी बचे ये जो अनदर फैक्टर होंगे ना, यानी कि 2 और 5, तो ये जो 30 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, और 30 जो है वो 5 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब जो एग्जाम्पल लिया है उसको समझते हैं। कैन यू गिव अ फैक्टर ऑफ 18? क्या आप 18 का कोई एक फैक्टर बता सकते हैं? तो हमने बताया 9, इट इज़ 9। ठीक है, नेम अ फैक्टर ऑफ 9। अब 9 का भी एक फैक्टर बताओ बोल रहा है, तो हमने उसको बता दिया 3 होता है। तो इज़ 3 अ फैक्टर ऑफ 18? क्या जो 3 है वो इस 18 का एक फैक्टर है या नहीं? सबसे पहले हमने लिया था क्या, 18। ठीक है, 18 का एक फैक्टर बताया, यानी कि 18 को पूरी पूरी बार डिवाइड करने वाला नंबर वो होता है 9। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि 9 का भी फैक्टर बताओ, वो 3 3 जा 9 होता तो 3 हुआ। फिर बोला क्या जो 18 है वो 3 से भी डिविजिबल है? क्या मतलब ये 3 18 का फैक्टर है? तो हम बोलेंगे यस, होता है ना। तब इन्होंने आगे पढ़ते हैं, येस इट इज़, ये है। तो टेक एनी अदर फैक्टर ऑफ 18, जैसे हमने 6 ले लिया, 6 के और फैक्टर करे 2 होता है ना, तो 2 भी 18 को डिवाइड करता है। मतलब समझ आ गया ना। यहाँ पर 18 का 9 लिया था, किसी दूसरे बच्चे ने बताया कि नहीं नहीं 18 का तो फैक्टर क्या होता है, 6 भी होता है, 6 3 जा 18 होता है। तो फिर टीचर ने पूछा 6 के फैक्टर बताओ अब।
6 के फैक्टर आए 2 और 3, तो ये 18 जो है 6 के दोनों फैक्टर से डिविजिबल है। अब समझ आ गया होगा अच्छे से। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई एनी अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर्स, ठीक है, अगर एक नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, दो अलग अलग को प्राइम नंबर्स होंगे और उनसे वो डिविजिबल होगा दोनों से ही। जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 90 ले लेते हैं, ठीक है, 90, ये किन दो प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है? एक तो 3 से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है, 9 प्लस 0 9 ही होगा, 3 की टेबल में आता है, तो 90 भी 3 से डिविजिबल होगा। एक हम ले लेते हैं 5, ठीक है, यूनिट प्लेस में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये दो क्या हो गए? इन दो को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स हो गए ना। तो हमसे इसने बोला है कि ये नंबर 90 जो है वो अगर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ये ठीक है, होता है ना, दोनों से डिविजिबल होगा। इसको अगर हमने कट किया तो कितने जा जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, ये पूरी बार चला गया, 30 आंसर आया। इसको अगर डिवाइड देंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 लिया हमने, 4 और बच गया, तो 4 हम इस 0 को दे देंगे, वो 40 बन जाएगा। और 5 8 जा कितना होता है? 40, ठीक है। इसका आंसर आया 18। तो पूरी बार जा रहा है, यानी कि 3 भी 90 का फैक्टर है, 5 भी 90 का फैक्टर है, जबकि ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। इतनी कहानी समझ आ गई। आगे की कहानी है, अगर ऐसा होता है, अगर ये सारा होता है तो हमें क्या मिलेगा? इट इज़ डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। ये स्टेटमेंट इन्होंने हमें दे दिया कि तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो जितना आएगा ना, ये भी वही सेम नंबर 90 को पूरी बार डिवाइड करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि 15 की टेबल में 15 6 जा कितना होता है? 90। यही ये हमें बताना चाह रहा है। समझ आ गई कहानी? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक, जैसे इन्होंने जो लिया वो लेते हैं 80, ठीक है, 80 एक कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिया। अब दो ऐसे को प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 80 को दोनों के दोनों डिवाइड करते हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स ले लेते हैं पहले। एक तो इसको करेगा 2, ठीक है, 2 प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा, दूसरा 5 भी करेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो 2 और 5 दो को प्राइम नंबर हो गए। 80 मतलब 80 भी और 5 भी दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया? 10, तो ये 10 भी 80 का क्या होगा? फैक्टर होगा ही होगा, और वो होता ही है। समझ आ गया? ये था हमारा सेकंड डिविजिबिलिटी रूल। समझ आ गया। अब करते हैं थर्ड क्या कह रहा है? इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर, ठीक है, अगर दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर ले लेंगे और ये दो नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हैं, जो सेम नंबर इसलिए दोनों ही जगह पर सेम नंबर है, ठीक है, ये सेम नंबर से डिविजिबल हैं ये दो, तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है? तो देन देयर सम इज़, मतलब ये जो दो अलग अलग नंबर थे ना, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये इनका सम जो होगा ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो ये जो सेम नंबर है ना, वो इनके सम को भी डिविजिबल, इनके लिए भी डिविजिबल होगा। समझ आ गया होगा ना? जैसे इनकी जगह पर अब पुट करते हैं, जैसे इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है, 16 एक नंबर ले लिया, 20 एक दूसरा नंबर ले लिया, ठीक है, और ये जो दोनों ही नंबर हैं वो 4 यानी कि एक सेम नंबर से डिविजिबल हैं दोनों ही, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 16 + 20 कर देंगे ना, तो कितना आएगा? 20 + 10 30,
30 + 6 36, तो ये 36 भी 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिविजिबल है, ठीक है। 4 9 जा 36 होता है। अब एक एग्जाम्पल जैसे हम खुद से भी ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 15 और 20, ठीक है। ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल होते हैं? 5 से, दोनों डिविजिबल होते हैं ना। तो अगर हम इनका सम कर दें, यानी कि 15 + 20 कर दें, तो ये जो सम आएगा यानी कि 35, ये भी इसी, ये जो सेम नंबर से ये दोनों थे, सम भी इसी सेम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये हम जानते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो इसका आंसर आ गया 7, मतलब कि डिविजिबल है। तो समझ आ गया, दो अलग अलग नंबर किसी एक सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, तो जो वो अलग अलग नंबर थे उनको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके जो आएगा वो भी उसी सेम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट पर जाते हैं। अब फोर्थ है हमारे पास, इट इज़ गिवन, सॉरी, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर, ठीक है। इफ़ टू गिवन नंबर्स, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि अगर कोई दो नंबर दिए गए हैं और ये डिविजिबल बाई अ नंबर, ये एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब कि सेम नंबर जो यहाँ पर है वही नंबर कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा, सेम नंबर से डिविजिबल है, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। तो पहली कंडीशन में क्या था, इन दोनों को ऐड करने पर जो आ रहा था वो सेम नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पर है कि इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो जो नंबर आएगा वो भी उसी सेम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया है 35,20, ठीक है, ये दो नंबर। तो इसमें हम देखेंगे 35 भी 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल है, और अगर हम 35 - 20 करते हैं, दैट इज़ 15, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई द सेम नंबर 5, ठीक है, सिंपल है ना। एक एग्जाम्पल जैसे हम भी ले लेते हैं, हम लेते हैं जैसे 100, 80 ले लेते हैं, ठीक है, 100, 80। तो अगर ये दो नंबर किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो अगर हम 100 - 80 करते हैं ना, तो कितना आता है, 20। ये 20 भी इसी सेम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, प्रूव हो गया। तो समझ आ गई, चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो सब रिवाइज कर लेते हैं चारों। पहली क्या थी, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर, अगर कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाता है, ठीक है, तो जिससे जा रहा है ना उसके जितने भी फैक्टर निकालेंगे उन सब से डिविजिबल होगा वो नंबर, ठीक है। सेकेंड थी, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई एक नंबर दो को प्राइम नंबर से, ये जैसे 4 और 5 80 के इंडिविजुअल फैक्टर हैं, तो अगर हम इन को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट करके जो आएगा ना वो भी इसका एक क्या होगा, 20, जैसे 4 5 जा करके 20 आएगा, तो 20 भी इस 80 का क्या होगा, फैक्टर होगा। नेक्स्ट था, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर, ये बहुत सेम है ऊपर वाली एडिशन के लिए नीचे वाली सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, कि अगर कोई भी दो नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल हैं तो उन दो नंबर को ऐड कर देंगे अगर, तो वो ऐड करके जो आएगा वो भी उसी सेम नंबर से डिविजिबल होगा, और चाहे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी वो उसी सेम नंबर से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये तो हुई कहानी किसकी, डिविजिबिलिटी रूल्स की, ठीक है। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आते ही रहता है बहुत सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको समझते हैं फैक्टर से, ठीक है, फैक्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे तो एकदम से समझ आएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 80 के सारे फैक्टर्स बताओ, नंबर 80 के सारे फैक्टर्स बताओ, ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, 80 को हम 1 मल्टीप्लाई बाई 80 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया था उसी से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। 80 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 40 लिख सकते हैं। 80 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 20 लिख सकते हैं। इसी को हम 5 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, 16, 5 जा होता है 80, तो ये 16 5 मल्टीप्लाई बाई 16 हो गया। मतलब कुछ ऐसे ही और भी निकल जाएंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया, जैसे मतलब काफ़ी सारे हो जाएंगे, ये हो गया। तो इसमें हम कहते थे फैक्टर्स ऑफ 80 इज़ 1, 2, 4, 5, 10, 8, 16, 20, 40 एंड 80, ठीक है। ये सारे हो जाते थे, इतने सारे हम बोल देते फैक्टर्स ऑफ 80। और इसका मतलब होता है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं उनसे किसी को भी हम रैंडम पिक करें और उससे इस नंबर को डिवाइड दें तो पूरी पूरी बार जाएगा, वही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स की कहानी समझ आ गई, ये थे फैक्टर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखो सबसे पहले समझेंगे क्या होता है, फिर रिलेट करते हैं एक बार और। 80 है ना, 80 के एक बार फैक्टर लिखो कि 80 के हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आपके माइंड में आएगा 8 टेंजा होता है 80, ठीक है, 8 टेंजा 80। अब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। 8 को हम और क्या लिख सकते, 8 के और फैक्टर निकालो, 8 को क्या कहेंगे तो आप बोलोगे 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। और यहाँ 10 के लिए क्या कहेंगे, 10 के और फैक्टर निकालो, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 2 के तो फैक्टर वही 1 और 2 मतलब यही रहेंगे, सेम ही है। 4 को और हम इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, चलो इसको भी लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2। मतलब ये जितने भी एरो जा रहे हैं ना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले ही हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे ऐसे ही इसके भी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, इसका 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये जो लास्ट में आए ना, ये इन सबके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे इस नंबर को, और यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब एक तो होता है ये ट्री मेथड, अभी इसको आराम से समझते हैं, बस ये एक पहला इंट्रोडक्शन था इसका। सबसे पहला डिफरेंस प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स में कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हमने किए, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है। वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर कुछ दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे हम करके देखते हैं 80 का, ठीक है, नंबर 80 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम ये ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे बनाएंगे और अब शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्या, 2 से स्टार्ट टेबल पढ़ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आएंगे ना वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स वो भी छोटे से बड़े में, ठीक है। मतलब सबसे छोटा पहले, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, यस है, तो 2 से 2 कितने कितने जा डिविजिबल होगा। अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो 2 कितने जा 8, 4 जा 8, 0 का 0 उतर गया। ऐसे समझ में नहीं आता है तो स्टार्टिंग में हम आराम से ऐसे डिवाइड दें, 2 4 जा 8 माइनस करेंगे 0 और ये 0 एज इट इज़ उतर जाएगा। मतलब 2 0 जा 0, तो ये पूरा बार चला गया तो 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो आ रहा है उसको यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। दोनों मेथड में से जो ज़्यादा इजी लगे स्टार्टिंग के लिए, प्रेफर करेंगे कि डायरेक्ट ऐसे करना आ जाए कुछ टाइम बाद। फिर और 2 से चला जाएगा ना, ये वंस प्लेस पे 0 है तो 2 से ऑब्वियसली जाएगा,
तो कितने जा जाएगा, 2 कितने जा 4 होता है, 2 जा, 2 कितने जा 0 होता है, 0 जा, ठीक है 20 आ गया। ये 20 फिर से चला जाएगा ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली बता दिया है कि ऐसे डिवीज़न कर सकते हैं। अब ये 20, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 0 ज़ार 0, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 5 ज़ार 10। अब तो 2 से नहीं जाएगा ना, 2 के नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3। क्या 3 से जाएगा, नहीं। 4 नहीं आ सकता, ठीक है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पर नहीं आ सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए इसी को बोला, इस मतलब इसी कारण से बोला जाता है क्योंकि जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे ना वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब सीधे जाएगा 5 से, 5 1 ज़ार 5। जब यहाँ पर ये 1 आ जाता है ना, जैसे ही हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा, इसको हम ऐसे करते हैं ये, और जहाँ पर भी हमें ये 1 मिल गया हमारा काम ख़त्म, कंप्लीट हो चुका है, हमने ये पूरा कर दिया। अब ये यहाँ पर जितने भी लिखे होते हैं ना उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 80। समझ आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला डिफरेंस क्या है फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि फैक्टर्स तो मतलब सिंपली एक ऐसा नंबर है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है इसीलिए इतनी बार मैं क्लियर कर रही हूँ। बच्चे फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दोनों सेम लगता है, ठीक है। तो फैक्टर कोई भी एक नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है जहाँ से हमें किसी भी एक बड़े नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ बेसिकली अ मैथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। समझ आ गया होगा। जैसे अब आते हैं बुक में, अब बुक का समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे लिए एक फैक्टर ट्री इसको बोलते हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया है, ये 36 को पहले कोई लिखेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 18 2 जा 36 होता है। कोई दूसरा लिखेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ये भी फैक्टर 3 और 12 फैक्टर निकल के आगे। कोई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 कहेगा और कोई बच्चा कहेगा 6 6 जा 36 होता है, सभी तो सही है ना। लेकिन अब इस 18 को और फर्दर इसको करो फैक्टर्स में डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9 ऐसे हो जाएगा ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर वाला 18 मिलेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 18 मिलेगा। सिंपल है, समझ आ रहा होगा। 2 का 2 तो ऐसे ही उतारा है, ये वाला 2 ऐसे, और ये 18 को हमने 2 9 जा लिख दिया है, ठीक है। फिर इस 9 को और तोड़ा है, और तोड़ा है उसके फैक्टर्स में, तो ये 2 और 2 तो ऐसे ही उतर गए। 9 के लिए हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9 होता है ना। अब तो इसको और नहीं तोड़ सकते, इसके फैक्टर आएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि 2 ही होता है, इसके भी आएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि 3 होता है। तो ये इससे लास्ट अब हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अपनाई, ठीक है। 12 को तोड़ा, फिर 4 को, फिर 2 को, ठीक है, ये इतना आ गया। फिर हमने यहाँ 2 को भी तोड़ा और 9 को भी तोड़ा, यहाँ पर 6 को तोड़ा, दूसरे वाले 6 को तोड़ा। अब इस लाइन पर ध्यान देंगे, ये जो लास्ट में आ रही है ना, सभी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये इसको ध्यान से देखिएगा, यही एक और क्वालिटी है प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है, किसी भी नंबर के, कि फैक्टर्स तो हम ये अगर फैक्टर निकालो कहेंगे तो 4 बच्चों के 4 अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमने 36 के फैक्टर पूछे ना 4 अलग अलग बच्चों से, तो हो सकता है कि एक ही सब 218 जा ही बोलें या सभी 6 6 जा ही बोलें, या हो सकता है कि अलग अलग भी बोले, मतलब सेम भी बोल सकते हैं, अलग भी बोल सकते हैं। लेकिन जब टीचर ने पूछ लिया कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, तो मैंडेटरी हो जाता है कि सभी का आंसर सिर्फ ये आना चाहिए, यानी कि 2 बार 2 और 2 बार 3 आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3,
समझ आ गया? अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक और कर लेते हैं कि करते कैसे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी एक ही एग्जाम्पल हुआ है इसका, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बुक से ही देखते हैं। जैसे देखो ये 980 का हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर ट्री तो ये होता है, ये सिंपल होता है। 90 के बताओ कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो। तो 10 9 जा, फिर 10 को और फर्दर उसके निकाले, 9 के भी निकाले, तो जो लास्ट आ रहे हैं ना, जहाँ पर हमने बंद कर दिया है आगे को उसके ब्रांचेस बनाना, तो जो ये लास्ट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो फैक्टर ट्री के उससे हो गया। लेकिन अभी ज़्यादातर ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या 90% यही यूज़ करते हैं बच्चे, तो ये आना चाहिए। अब इसमें बस एक दिक्कत होती है कि डायरेक्ट डायरेक्ट बच्चों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे 2 को 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया, हमने 8 दिया लेकिन लिखा था 9, एक बच गया ना इसमें से, तो वो एक इस 8 का है, वो 18 बन जाएगा। अब 2 कितने जा 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है। 0 का 2 0 जा 0 बोलो, चाहे 0 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ऐसे देते हैं। और इसमें अगर अभी दिक्कत हो तो अलग से डिवाइड करके जो भी क्वोशंट में आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 0 आ रहा है वंस प्लेस में, तो फर्दर हम इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हुआ, एक एक्स्ट्रा बच गया, वो इस 1 को मिल जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। फिर देखेंगे हम वंस प्लेस पे, तो 5 आ गया, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे फिर, ठीक है। हमेशा ऐसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे आएंगे आगे को, और प्राइम नंबर ही आएंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसको हमने चेक किया 3 से, क्या ये डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इन सब डिजिट्स को आपस में प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 5 कितना हो गया 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये 245 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 5 से तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि वंस प्लेस में उसके 5 है, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड दिया, तो 2 4 जा 20, 4 बच गया, वो 4 इस 5 का हो जाएगा, जो कि 45 बन जाएगा। 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये 549 जा होता है 245। फिर हमने देखा कि 49 अब तो ना 2 से डिविजिबल होगा, ना मतलब किसी से भी नहीं होगा, सीधे 7 से डिविजिबल होता है, तो 7 हमने लिखा। और 7 7 जार 49 होता है, तो 7 लिख दिया यहाँ पर। फिर 7 प्राइम नंबर है तो खुद से डिविजिबल होगा, तो 7 1 जार 7, 1 आ गया, हमारा काम ख़त्म, कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर जो भी आया है इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 980, ठीक है। अब बस ये चेंज हो सकता है, वैसे तो स्टैंडर्ड मेथड यही होता है कि पहले 2 से करेंगे, फिर उससे बड़े किसी प्राइम नंबर से, फिर उससे बड़े किसी प्राइम नंबर से। लेकिन बाद बाद में बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट 0 देखा ना तो 5 से कर देते हैं सीधे, ठीक है। तो होगा क्या कि 5 से करेंगे ना, उसके बाद फिर या तो 7 से करना पड़ेगा या 2 से करना पड़ेगा, आएंगे यही, बस ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5 ऊपर हो सकता है 2 नीचे हो सकता है, लेकिन आएंगे सेम यही, ठीक है। अगर आपका ये एक 5 यहाँ पर नहीं आता है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ आ गया होगा ना, अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जी तक दिए हैं शायद, हाँ आई तक दिए हैं, तो इसमें से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं ये बताना है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। कोई एक नंबर, इसको तो एग्जाम्पल की हेल्प से करना होगा, तो देखते हैं। कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लिया 12, ठीक है। 12 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, दो नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। कोई एक नंबर ये 3 से डिविजिबल है, अगर ऐसा हो रहा है, जो कि है, ठीक है। ये 4 आएगा डिवाइड करके, ये 2 आएगा, ये है, तो ये जो नंबर है ना 12, ये ऑब्वियसली अब 9 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, कह रहा है, ये
डिविजिबल बाई 9, इट मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी 9 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने हमें बताया था ना, जो हमारा फर्स्ट था ना, कि ये इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर। तो ये थोड़ा सा रिलेशन बनता है ना 9 और 3 का फैक्टर का, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है कि मतलब फैक्टर पहले लिख दिया है, नंबर बाद में। जैसे 3 जो है वो 9 का फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो तब 3 से तो वो होगा ही होगा, लेकिन अगर 3 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। अब कुछ नंबर हैं जो होंगे भी, जैसे 90 है, 90 3 से डिविजिबल होता है, तो वो 90 जो है वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर के लिए यस होगा ये, कुछ नंबर के लिए नो। तो ऐसा जो अपना रूप बदलता रहता है ना, किसी कंडीशंस में कुछ और किसी कंडीशन में कुछ, तो वो फॉल्स है, ठीक है। इट मस्ट भी बोला है तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड वाला क्या है, ट्रू है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा वो नंबर, तो ये वाला जो है वो ट्रू है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, एक नंबर, इसको भी बनाते हैं पहले, एक नंबर 18 से डिविजिबल है, होगा, होगा कह रहा है, ठीक है। कब होगा, कोई एक नंबर 18 से पूरी पूरी बार डिविजिबल होगा, इफ़ कब होगा, अगर इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, इन दोनों से होगा, तो 18 से भी होगा ही होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे सिंपल है 12 रख लो इसकी जगह पर, 12 से तो देखने से ही पता चल रहा है ना कि स्टेटमेंट फॉल्स है। 12, 12, 12, 3 4 जा 12 होता है, 6 2 जा, क्या जो 12 है वो 18 से भी डिविजिबल होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंडीशन है ना, कुछ बच्चे अगर एग्जाम्पल लें 36 का, अगर 36 लें तो 36 3 से डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा और 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये एक एक ये एग्जाम्पल देख करके, या ऐसे और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देख करके इसको ट्रू नहीं करेंगे, चेक कर लेंगे। देखो जैसे 18 से कम कोई भी नंबर होगा ना, जो 3 से भी 6 से भी डिविजिबल हो और 18 से छोटा हो, वो कभी भी इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बनने देगा, मतलब उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 18 को डिवाइड 18 उन्हीं को डिवाइड करेगा जो 18 या 18 से बड़े होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसमें भी क्या है, कभी येस है कभी नो, तो वो फॉल्स होता है ऐसा स्टेटमेंट। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, ठीक है। अगर एक नंबर है, कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं हम, वो 9 से भी डिविजिबल है ये, एंड साथ के साथ वो 10 से भी डिविजिबल है, ठीक है, दो नंबर से डिविजिबल है, तो कह रहा है कि देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो जो ये नंबर है ना वो सेम नंबर है, मतलब वो 9 से भी हो रहा है 10 से भी हो रहा है, तो वो 90 से भी होगा ही होगा। कोई भी नंबर आप रख के देख लीजिए, जो 9 से होगा और 10 से होगा ना, वो 90 से होता ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 270 ले लें, ठीक है, 270 एक ऐसा नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल होगा, 30 आंसर आएगा, और 270 10 से भी डिविजिबल होगा, 27 आंसर आएगा, और ये 270 90 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, तो 3 आंसर आ गया। मतलब ये हर किसी के लिए होगा एप्लीकेबल, आप और को भी चेक कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, अगर दो नंबर्स को प्राइम हैं आपस में, ठीक है,
तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उन दोनों में से एक ना एक प्राइम ज़रूर होना ही चाहिए। ठीक है, देखो जैसे अभी तक हमने भी एग्जाम्पल को प्राइम के ऐसे ही लिए हैं जिसमें दोनों ही नंबर जो थे वो प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनमें आपस में अगर हम उनके फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर मिले, वन। वन ही 30 का भी फैक्टर हो, वन ही 41 का भी फैक्टर हो। और अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलना चाहें तो वन तो हर किसी का फैक्टर होता है, एनी नंबर, हर कुछ भी नंबर हम ले ले वन होता ही है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब नहीं होते कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होते, क्योंकि वन तो जनरली सबके लिए ही होता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को और सिंप्लीफाई करके छोटे पेयर्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, जैसे अगर 30 और 40 हम ले लेते ना, तो ये तो 10 दोनों में ही आता है, 2 भी आता है। जैसे 10 से देते तो 3 और 4, 10 से अगर दोनों को कट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 3, 4 ऐसे में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है 30 और 41 ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये दोनों भी क्या हैं, 30, 41, ये क्या है, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर मतलब जिन दोनों का, बस इतनी इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें वर्ड प्राइम आया है ना, प्राइम, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये इसमें प्राइम से ही कुछ रिलेशन होगा, लेकिन सिर्फ इसमें प्राइम का सिर्फ इतना ही रोल है, प्राइम का, कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन है। ठीक है, कॉमन फैक्टर वन, ये थोड़ा थोड़ा प्राइम नंबर से मिलता जुलता है ना, तभी इसको ये को प्राइम ऐसे नाम दिया है। बाकी यहाँ प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें भी हम देख रहे हैं 30 और 41 में ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। ये जस्ट सिमिलर टू ए, कि अगर 3 से है तो 9 से भी होना ही होना है, बोला था ना। तो यहाँ पर भी वही कि 4 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगी ही होगी, ऐसा कह रहे हैं। तो सीधे आप एग्जाम्पल लो 12 का। ठीक है, 12 जो है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा ना, लेकिन 8 से करेंगे तो नहीं जाएगा, यहीं पर फॉल्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 80 को लें हम एग्जाम्पल में, 80 एक ऐसा नंबर लें, 4 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, 8 से करेंगे तो भी चला जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कुछ नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, कुछ के लिए नहीं। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट्स को हम फॉल्स, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकते कभी भी, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, if all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4, ये ट्रू होगा। ठीक है, ये क्यों ट्रू होगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर, ठीक है, जैसे 88 से क्या है, डिविजिबल है, तो 8 के जो फैक्टर होंगे ना, जैसे कि एक 4 भी होता है फैक्टर, तो 8 के जितने भी फैक्टर होंगे सबसे 80 डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली। ठीक है, अगर एक नंबर किन्हीं दो नंबर्स को, ठीक है, सेपरेटली डिवाइड कर लेता है, ये कोई दो नंबर हैं, ठीक है, और नीचे सेम नंबर है, ये सेम नंबर और यहाँ पर भी सेम नंबर। ठीक है, ये कॉमन नंबर यहाँ पर भी, ये एक नंबर है फर्स्ट और ये सेकंड नंबर है, इन दोनों नंबर्स को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहा है पूरी पूरी बार। इट मस्ट एग्जैक्टली, अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे इसका एग्जाम्पल भी लेते हुए चलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वही 15 और 20 दो नंबर लिए और सेम नंबर ले लिया 5। ठीक है, तो इन दो 15 और 20 को सेम नंबर 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, कह रहा है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम,
तो इनके सम को भी वो डिवाइड करेगा ही करेगा। ये तो ये क्या हो जाएगा 35/5। तो ये चीज़ हमने अभी जब एक्सप्लेनेशन किया था ना उस टाइम पढ़ी हुई है। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये दो नंबर हैं, सेम नंबर से उनको क्या कर रहे हैं डिवाइड, ऐसे समझा था ना, ये दो एग्जाम्पल भी बनाए हुए हैं इसके। तो ये उसको करेगा ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज जो इन्होंने पीछे हमें बताया है वो यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। और सेम ये भी वही दिया हुआ है कि नहीं, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये ऊपर वाले का जस्ट ऑपोजिट है। देखो ये क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अगर एक नंबर, जैसे कोई दो नंबर होंगे उनका हमने सम किया, ठीक है, इन दो नंबर्स का सम किया और यहाँ पर कुछ आया और उसको एक नंबर ने पूरी पूरी बार डिवाइड कर लिया है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर लेते हैं 6 और यहाँ पर लेते हैं 12, ठीक है। देखो 6 12 को पूरी पूरी बार डिवाइड करेगा ना, लेकिन 12 किन दो के सम से बन सकता है 5 + 7, कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो हमारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते तो ऐसा कुछ लिख सकते थे, जैसे 3 प्लस यहाँ पर हम कितना 9 लिख सकते थे या कुछ भी, मतलब हमने 7 और 5 लिया है अभी। तो क्या 7 + 5 का ऐड करके जो 12 आ रहा है उसको तो 6 पूरी पूरी बार डिवाइड कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो जो ये अलग अलग नंबर है ना 7 और 5, ये 6 जो है इनको भी डिवाइड करेगा कह रहा है। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, एक से ही। बाकी और भी आप कितनी भी एग्जाम्पल लेंगे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स ही आएगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, ठीक है। 60 के लिए ये दो अलग अलग, फर्स्ट में भी ए बी दोनों में अलग अलग फैक्टर ट्री बना है। तो राइट द मिसिंग नंबर, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना इसकी जगह पर को फिल करना है हम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 60 है सबसे पहले, तो 60 को 6 × 10 ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 6 × 10। फिर फर्दर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 है तो फिर इसको फर्दर 5 × 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 3 और 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 60 को 30 × 2 लिखेंगे, 2 को तो और फर्दर फिर नहीं कर सकते। 30 को 10 × 3 लिखेंगे, 10 को फिर और 2 × 5 लिखेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको देखते हैं। कॉम्पोजिट नंबर को जब हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, वो भी कैसा फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन ये करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा खास होता है नॉर्मल फैक्टर से, ठीक है। फैक्टर्स निकालना अलग होता है, हमने अभी देखा था। प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम किसी भी नंबर का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 लिया हमने, 10 का जब हम ये ऐसे फैक्टराइज करेंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड वे में करते हैं तो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है हमने। सबसे पहले जैसे 2 से चेक करेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा तो करेंगे, फिर नहीं हो रहा है तो आगे 3 पर आएंगे, फिर 5 पर आएंगे, फिर 7 पर आएंगे। ये होता है करेक्ट मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो जैसे इसको स्टार्ट करते हैं, ये है 2 5 ज़ा 10 हो गया और डायरेक्ट इतना ही आएगा ना, 5 1 ज़ा 1 1 आ गया। हमें पता है कि 1 आ जाता है तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2 × 5, ठीक है। 2 × 5 यानी कि ये 2 भी इस 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है, ठीक है। दो चीज़ें छूट रही हैं इसमें। हम जानते हैं कि जैसे अगर 10 का, अगर हम
फैक्टर्स निकालें ना तो वो होंगे 1, 2, 5 और खुद 10। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 1 और वो नंबर खुद ये आते ही आते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स में ये दो आएंगे ही, बाकी बीच के हम फिर निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो हम सिर्फ यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं उनको लिखते हैं। तो ये लास्ट में ये 1 1 जा 1 ऐसा कुछ नहीं करते। तो ना ही ये 1 आता है और ना ही वो नंबर खुद लिखा जाता है, सिर्फ ये लिखे जाते हैं। तो हमेशा जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो उसमें कौन किसको इंक्लूड नहीं किया जाता, एक तो 1 को और वो नंबर खुद, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम पूरा लिखेंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एक 1 हो गया और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ आर not included in the prime factorization of a composite number। ये ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, फोर्थ है ये, थर्ड का सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है। ये तो बस एग्जाम्पल के लिए था। एक 4 डिजिट नंबर लिखते हैं अपने मन से, नहीं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया है तो राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। वो क्या होता है 9999। ग्रेटेस्ट में 99 वाले आते हैं और अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 1000, ठीक है। 10 के कॉम्बिनेशन वाले स्मॉलेस्ट होते हैं, 9999 वाले ग्रेटेस्ट होते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने। एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है हमने, तो करते हैं ये, ठीक है। अब सबसे पहले 2 से तो देखेंगे तो ये लास्ट वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं होगा। 3 से लेकिन हो जाएगा, ठीक है। 3 में सब जगह पर 9 है ना, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, पूरा पूरा चला जाएगा। फिर से दोबारा से 3 से चले जाएंगे तो फिर से 3 से ही देंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 जा और 1 जा, ठीक है। अब ये 11 11 हो रहा है तो 11 से दोबारा से दे देंगे, लेकिन इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे करते हैं। 11 से जब हम करेंगे 1 1 1 1 को, तो पहले हम करेंगे 11 1 जा 11, ठीक है। पूरी पूरी बार चला गया, ये 1 उतरा। अब देखो एक तो क्या करते हैं ना, दो तरीकों से समझते हैं, दोनों ही तरीके समझ लेते हैं आज, ठीक है। दो तरीके से टीचर समझाते हैं। मतलब एक क्या होता है कि कभी ऐसा बोला जाता है एक ही नंबर है तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 1 है, मतलब छोटा आ जाए, अगर डिवाइज़र से यहाँ पर छोटा आ जाए तो ऊपर एक ज़ीरो लगाते हैं और नेक्स्ट वाला नंबर भी नीचे उतार देते हैं। फिर इसको डिवाइड देते हो 11 बन जाए 11, ठीक है। आप लोगों को भी काफ़ी सारे लोगों को ये वाली मेथड पता होगी तो ठीक है ये भी, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 1 1 1, तो क्या करेंगे 11 1 जा, इसको दूसरे से करते हैं, 11 1 जा 11, माइनस किया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 1 उतरा 1 हो गया। 11 0 जा 0, किसी कोई भी टेबल का 0 जा तो 0 ही होगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, ये नेक्स्ट 1 उतरा, फिर 11 1 जार 11, ये ठीक है। अगर काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आज सीख लेंगे कि ये ज़ीरो लगा करके नेक्स्ट नंबर उतारते क्यों हैं। तो अब समझ आ गया होगा ना, तो सीधे इसको करते हैं आगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 101, ये ठीक है। और 101 एक प्राइम नंबर होता है, यानी कि या तो 1 से ही जाएगा या 101 से ही जाएगा, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर
नहीं होता है तो हम इसको देंगे किससे, 101 से। तो 101 1 जार 101। तो अगर हमने इसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो इसमें हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 101। ये यहाँ पर जो आते हैं उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं सबको, ठीक है। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 5th में, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और इसको भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको भी। स्मॉलेस्ट लिखना है ना, तो 1 लगाए, फिर 1 2 3 4 ये कर दिया। इसको करते हैं इसके ये वंस प्लेस पे 0 है ना, तो 0 के कारण ये 2 से ही चला जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही चला जाएगा। तो 2 5 जार 10 हो गया। आगे से फिर 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0। यहाँ पर फिर से 0 है तो 2 से चला जाएगा। 2 2 जार 4 1 बचा, वो 1 इसका हो जाएगा, ये 10 बन गया। 2 5 जार 10 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0। फिर से 0 है वंस प्लेस पे तो 2 से फिर से चला जाएगा। 2 1 जार 2 2 2 जार 4, एक इसके पास गया 10 बना। 2 5 जार 10 0 का 0 2 0 ज़ा 0 मतलब। फिर से 2 से देंगे। 2 6 जार 12 2 2 जार 4 1 इसके पास गया। 2 5 जार 10, ठीक है। इतना हो गया। अब 3 से चेक करने के लिए इनको आपस में प्लस करना पड़ेगा। 6 + 2 + 5 कितना आ रहा है, 5। 6 + 5 कितना होता है, 11। 11 + 2 होता है 13। तो 3 से तो ये नहीं जाने वाला है डिवाइड, ठीक है। लेकिन 5 से चला जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। तो 5 से देंगे तो 5 1 जार 5 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा ना। एक बच गया, वो एक इसके आगे इस 2 को मिल जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 5 2 जार 10 10 लिया हमने, लेकिन यहाँ पर है 12 तो 2 बच गया, वो 5 के पास चला जाएगा, 25 हो गया। तो 5 5 जार 25, ठीक है। फिर से चेक करेंगे 5 6 7 और 8 फिर से 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 5 से ये भी हो जाएगा। तो इसको करेंगे 5 2 जार 10 2 बच गया, 25 हुआ। 5 5 जार 25। फिर से 5 से देंगे, 5 5 जार 25। फिर से 5 से देंगे, 5 1 जार 5। तो ये 1 आ गया ना, काम ख़त्म हो गया हमारा। तो जितने भी यहाँ आए हैं ये यानी कि 1 2 3 4 4 बार हमने 2 लिखना है। 1 2 3 और 4, और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। अगर कहीं पर ये इसमें दिक्कत आ रही है कि इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे करते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे अलग से डिवाइड देके भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर 5th भी हो गया। 6th करते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है ये, मतलब 2 फिर 3 ऐसे करके जो भी आएगा। नाउ स्टेट द रिलेशन, फिर रिलेशन वहाँ पर हमने बताना है कि इफ़ एनी, अगर है तो, बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 6th क्वेश्चन है हमारा 1 7 2 9, ठीक है। इसका सबसे पहले तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है क्योंकि आसानी से इसके मतलब किससे जाएगा वो निकालना पड़ेगा पहले। तो 2 से तो जाने वाला है नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 1 + 7 + 2 + 9, ठीक है। 9 + 1 10 10 + 7 17 17 + 2 19। 3 से तो नहीं जाने वाला है, 9 से भी नहीं जाने वाला है। उसके बाद चेक करेंगे 5 से जाएगा नहीं, 7 से हो सकता है चले जाए, ठीक है। तो 7 से एक बार दे के देखते हैं। 1 7 2 9 7 2 जार 14, माइनस करेंगे तो 17 में से 7 में से 4 करेंगे 3,
1 में से 1 0, नेक्स्ट उतरेगा 2, 7 4 जार 28, ठीक है, माइनस करेंगे तो 32 में से 28 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतरा, 7 7 जार 49, ये पूरी बार चला गया। तो हाँ, ये 7 से जा रहा है कितने जार, 2 4 7, ठीक है। अब फिर से इसको चेक कर लेते हैं, बाद 3 से जाएगा क्या ये, तो वैसे तो जब ये आ जाता है ना, एक बार चेक करते हैं पहले, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, अभी भी नहीं जा रहा है, ना 9 से जाएगा ये, ना 5 से जाएगा, तो 7 से ही दोबारा से इसको देकर देखते हैं। 7 से हम देंगे किसको, 247 को, तो ये 7 3 जा 21, माइनस करेंगे तो आएगा 3, और आगे उतरेगा 7, तो 37 तो 7 की टेबल में आता नहीं है, मतलब ये इससे भी नहीं जाने वाला है। अब हम इसको चेक करते हैं किसमें, जैसे 11 की टेबल में तो ये जाएगा नहीं, फिर 13 की टेबल में चेक करना पड़ेगा, तो 13 की टेबल में चेक करेंगे 247, तो 13 1 जार 13, ये आया 1 1 और 7, और 13 9 जार होता है 117, अब गया ये पूरी बार, ठीक है, थोड़ा सा ये इसने दिक्कत दी। इसको देंगे 13 जार तो 19 से जाएगा, फिर 19 तो प्राइम नंबर होता है, हमें पता है वो 1 से ही जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 9, ये ठीक है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो कहा था, लिख दिया हमने, ये असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब अगर कोई है अगर रिलेशन, तो कुछ रिलेशन निकालो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 13 और 7, इन दो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 6, और 19 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 6। यही है इसका रिलेशन, कि जो हम कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम फैक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो हमारी आ रही है वो सिमिलर आ रही है 6 के इक्वल, ठीक है, यही है रिलेशन। नेक्स्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। जो प्रोडक्ट है 3 consecutive numbers का, ठीक है, तो प्रोडक्ट लिखते हैं 3 consecutive number, मतलब कि जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 3 consecutive, मतलब एक के बाद एक ऐसे वाले। और इसने अभी कुछ नहीं बोला है 3 consecutive इवन या 3 consecutive ऑड, तो हम किन्हीं भी 3 consecutive नंबर्स को ले सकते हैं, जैसे 11 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 13 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपल से सॉल्व करेंगे, तो ये देखो 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, ये 6 से डिविजिबल होता है। एक और ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, तो ये 6 से 6 4 जार 24, मतलब ये होता ही होता है, ठीक है। किन्हीं कुछ एग्जाम्पल से बताओ कह रहा है, आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, बस कॉन्जिक्यूटिव मतलब बीच में कुछ छूटना नहीं चाहिए, 11 के बाद जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर जो होता है, और उसके बाद जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर जो होता है, ऐसे लेंगे तो ये देखो कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा हमें हेल्प करेगा, ठीक है। कभी भी 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करना है ना, तो हमें पता है कि वो 6 से डिविजिबल होने वाला है, अगर अपॉन में 6 है तो हम इसको समझ जाएंगे कि पहले ही कैंसिल आउट करना है इसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करती हैं, तो इसको हमने अंडरलाइन कर देना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। अब 8th करते हैं, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। ये भी एक स्टेटमेंट ही है, इसको भी हमने बस एग्जाम्पल बताने कि ये एग्जाम्पल है, बाकी इसने हमें बता दिया है कि सम ऑफ 2 consecutive odd numbers, 2 consecutive odd numbers यानी कि 1 + 3, ये consecutive odd हो गए, और इसके बाद 3 + 5, 5 + 7,
7 + 9, ऐसे ही कुछ भी कॉन्सिक्यूटिव 11 + 13, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, क्या होगा, ये हमेशा डिविजिबल बाई 4 होगा, हो रहा है ना। 3 + 1 4, 4/4 डिविजिबल होगा। 5 + 3 8 होता है, 8/4 डिवाइड चला जाएगा पूरा। 7 + 5 12 होता है, 12/4 करेंगे तो 4 3 ज़ार हो गया, हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये 7 + 2 मान लो 9 को, 7 + 7 यानी कि 7 2 ज़ार 14, 14 + 2 16, उसको 4 से डिविजिबल करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ार 16। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को भी आपस में सम करेंगे तो वो भी 3 + 1 4, 1 + 1 2/2 और 4 6 ज़ार 24 होता है। समझ आ गया? काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए, कुछ भी लिख देना है इसमें से। नेक्स्ट करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसमें पता चलता है 24 का प्राइम फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन किया तो है लेकिन इसमें कॉम्पोजिट नंबर आ गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम जब भी करें ना तो उसमें कॉम्पोजिट नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर ही आने चाहिए। अब जैसे ये देखो इसमें 7 2 2 2 ये है, जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि ये सारे प्राइम फैक्टर्स के ही मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी कॉम्पोजिट नंबर को लिखा गया है। नेक्स्ट हो गया 70, इसमें भी सारे प्राइम नंबर है तो ये भी होगा। इसमें 2 3 और 9 आ गया, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर होता है तो ये गलत है, ये नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। क्या ये डिविजिबल है 45 से? तो और हिंट क्या दे रखी है कि 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। 5 और 9 क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 5 एंड 9। कुछ याद आ रहा है ये पढ़ के? ये स्टेटमेंट, ये इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर्स, अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो मतलब इन्होंने हमें कितना अच्छा बता दिया कि आगे से भी कभी हमें 45 से किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो ना, तो हम इस 45 को 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोशिश करें लिखने की। दो ऐसे नंबर जो आपस में को प्राइम हो। ठीक है, जैसे इसका ना हम एक एग्जाम्पल अपने मन से और करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में आगे को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई बड़ा नंबर मिलता है तो बस उसको 45 से लग जाते हैं डिवाइड देने में, तो ऐसा नहीं करना। थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन की ओर बढ़ना है ताकि टाइम कम लगे, टाइम सेव हो हमारा। तो 45 को हम ऐसे अगर 2 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये 9 × 5, ये 2 को प्राइम नंबर्स है ना, इनका फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर 1। तो देखो अब कितना आसान हो गया। 5 से डिविजिबिलिटी वैसे ही इसकी चेक्ड है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, और ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए सिंपल इन डिजिट्स को आपस में प्लस कर दो। ये ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, 7 + 1 8 + 1 9। ये 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए तो 9 आ गया ना, तो 5 से भी ये नंबर डिविजिबल है एज वेल एज 9 से भी है तो यहाँ पर 45 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यस 25110 इज डिविजिबल बाई 45। नेक्स्ट करते हैं एक इसका एग्जाम्पल एक और करते हैं। ठीक है, अपने मन से करते हैं एक और एग्जाम्पल। ये लिया हमने जैसे एक नंबर 4529/18। ठीक है, अभी इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, पहले से सोचा हुआ कुछ नहीं है नंबर, तो अभी अभी करते हैं। ठीक है, 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो 18 से डिवाइड नहीं देंगे इसको, ना ही कट करेंगे। 18 को 2 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में बताओ क्या होगा। 2 9 ज़ार, ये को प्राइम नंबर हो गए ना, इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है।
2 से डिविजिबिलिटी है ही नहीं इसकी, ये तो 18 से भी नहीं होगी। 9 के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। कितना ज़्यादा आसान कर दिया इस एक लाइन ने हमारे लिए कि अगर किन्हीं दो को प्राइम नंबर्स को जा रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी जाना ही जाना चाहिए। अगर इनसे ही नहीं जा रहा है तो इनके प्रोडक्ट से कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो 2 इवन ऑड नंबर है तो 2 से भी नहीं जाएगा। समझ आ गया होगा ना यहीं पर। नेक्स्ट करते हैं अब। 11th क्वेश्चन है 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। जो 18 है वो डिविजिबल है 2 से भी और डिविजिबल है 3 से भी। तो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। ये 2 मल्टीप्लाई इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है 18। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 6। एक नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। Can we say that the number must also be divisible by 4 multiply by 6 is equal to 12? नहीं कह सकते हम ऐसा, ठीक है। 12 ले लो एग्जाम्पल के लिए। 12 4 से भी डिविजिबल होता है और 12 6 से भी डिविजिबल होता है, लेकिन 12 24 के लिए थोड़ा ना होगा, ठीक है। 24 या 24 से बड़ा अगर कोई नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो 6 से भी डिविजिबल हो वो जाएगा 24 से, लेकिन 24 से छोटे नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। गिव द एग्जाम्पल टू जस्टिफाई कह रहा है ना, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम 12 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे हमने 12 ले लिया, 12 4 से डिविजिबल है, 12 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 12 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यही हम बता सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं वो छोटे से छोटा नंबर हूँ। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। मतलब थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स फिट करने हैं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसको छोटे से छोटा बनाना है। अब छोटे से छोटा नंबर बनाना है तो छोटे छोटे प्राइम नंबर रखने होंगे ना, जैसे 2 3 5 और 7। अब अगर प्राइम नंबर ही रखने हैं बोला और हमने 11 13 17 और 2 ऐसे ऐसे रख दिए, तो वो नंबर तो बनेगा लेकिन वो छोटे से छोटा नहीं बनेगा ना। छोटे से छोटा नंबर तब बनेगा जब हम छोटे छोटे प्राइम नंबर्स को रखेंगे। समझ आ गया होगा ना। तो सबसे छोटा रखा, फिर भाई अब 4 डिफरेंट है ना, अगर इसने हमसे छोटा ही बोल दिया होता तो हम तो 2 2 2 2 रखते ताकि सबसे छोटा मिल जाए हमें, लेकिन डिफरेंट बोला है तो अब मजबूरी है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा ही लेना पड़ेगा, 3 लेंगे। फिर मजबूरी है कि इन दो को नहीं ले सकते तो चलो अब इससे जो थोड़ा सा बड़ा है उसको लेंगे, उससे बड़ा अभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 5 रख दिया तो फिर मजबूरी है कि अब इन तीनों से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सिस्टमैटिक वे में, मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को हम रखेंगे ऑर्डर में, तब इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 5 जार होता है 35 और 3 2 जार होता है 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जार 30 का 0 कैरी 3, 6 3 जार 18, 18 प्लस 3 19 20 21। तो ये 210 है वो नंबर, ठीक है। 210 वो नंबर है जो छोटे से छोटा और जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF होता क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही।